a tuning fork of frequency by 256 Hz is moving towards a wall with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये वॉल है, ठीक है, और ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। इसका फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, वो दे रखा है 256 हर्ट्ज, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स ए वॉल विद ए वेलोसिटी, यानी कि Vs जो दे रखा है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ये इसकी तरफ आ रहा है। If the speed of sound is 330 meter per second, then the number of beats here per second by a stationary observer playing between tuning fork and the wall। ये ऑब्जर्वर यहां पर है जो कि रेस्ट में है, इसका बताना है। एक तो ये डायरेक्टली सुन रहा होगा यानी एफडी, और एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी एफ आर। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी होगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट निकालते हैं एफडी। एफडी क्या होगा, देखो ऑब्जर्वर रेस्ट से सोर्स इसके पास आ रहा है, सोर्स पास आ रहा है, ज्यादा सुनाना चाहेगा तो क्या आएगा, एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। तो क्या आ जाएगा, एफ डी इजिकल टू एफ आपके 256 आपको दिया हुआ है, वी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 330, ये 330 अपॉन 330 माइनस इससे आ रहा है ये 5 से, कितना आ जाएगा, एफ डी इजिकल टू 256 इंटू 330 अपॉन 330 अपॉन क्या आ जाएगा 325, ठीक है। ये एफ डी हमारे पास आ गया है, ठीक। अब हम एफ डैश निकाल लें इसका, क्योंकि अब यहां पर ये यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये अपैरेंट सोर्स बनेगा फ्रीक्वेंसी का। तो एफ डैश जो होगा, अब एफ डैश हम निकालें तो एफ डैश ऑब्जर्व सोर्स इसके पास आ रहा है, ये ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है, तो पहले हम ये सोर्स इसके पास आ रहा है, सोर्स पास आ रहा है तो ज्यादा सुनेगा, यानी कि आ जाएगा एफ अपॉन एफ वी अपॉन वी, पास आ रहा है यानी कि v माइनस वी एस, ठीक है। तो एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डैश इक्वल टू यही कंडीशन आ जाएगी, सेम ही आ जाएगा 256 330 अपॉन 325, सेम ही आएगा एफ डैश, सेम सिचुएशन बन रही है। देखिए अब क्या हो रहा है, ये अपीरेंट सोर्स बन गया, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब ये वी एस डैश भी जीरो है और ये भी ऑब्जर्वर का भी जीरो है, दोनों रेस्ट पे हो गए, तो कोई आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, यानी कि एफ आर जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो भी एफ डैश के इक्वल होगी, और यही आपके पास डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, एफ डी के इक्वल। तो हमारे पास जो बीट्स बनते हैं वो क्या आते हैं, एफ डी माइनस एफ आर, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ जाएगा।